अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। अगर आपने इस साल पिछले सीज़न की गंदम का ही बीज इस्तेमाल करना है, यानी घरेलू बीज इस्तेमाल करना है, तो आपने 5 बातों का ख्याल रखना है। उनमें से कोई एक भी बात आपने पूरी ना की अपने बीज में, तो आपकी पैदावार में कमी आएगी। सबसे अहम बात यह है कि आपने अपने बीज को धूप लगवानी है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम एक जगह पे बीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इसको सबसे पहले हमने 2 से 3 धूप लगवानी है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की अगर फफूंदी है यानी फंगस है तो वो धूप से ख़त्म हो जाए। बीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आप बराह रास्त सूरज में धूप लगवाएं, ताकि उसमें अगर किसी किस्म की फंगस का अटैक है गंदम में तो उसके असरात कम हो गए, और आप में जो आपकी फ़सल में जो फंगस की बीमारियां आती हैं, रस्ट आती है, वो ना आने पाए। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि आपने जब सीड सिलेक्शन करनी है तो सबसे अहम जो क्राइटेरिया है उसमें आपने देखना है कि ब्रोकन सीड ना हो, यानी टूटे हुए दाने जो हैं वो कम से कम हो। और उसके बाद जो आपने चीज़ देखनी है, ये देखिए इसमें छोटे छोटे बीज हैं। ये जो बीज हैं, बीज गंदम के साथ उगेंगे और पैदावार में कमी का बायस बनेंगे। इसके अलावा अच्छा बात यह है कि इनको निकालना कैसे। तो जो छानना होता है, आप इसको छानना लगाएंगे। छानने के साथ सारी बारीक चीज़ें, कमज़ोर बीज, टूटे हुए बीज नीचे रह जाएंगे, और जो आपके पास बड़े साइज़ के सेहतमंद बीज आएंगे वो आपने बीज के लिए रखने हैं। बाकी चीज़ें, बारीक बीज, टूटा हुआ बीज, बाकी जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के बीज हैं वो आपने जानवरों को डाल दें या उसका कुछ भी इस्तेमाल कर लें। वो आपने बीज के लिए ज़मीन में नहीं डालने, क्योंकि उससे फिर अगेन पैदावार में कमी आएगी। याद रखिएगा कि बीज बुनियादी किरदार अदा करता है पैदावार में कमी या ज़्यादती का। अगर आप बीज अच्छे से मैनेज कर लें तो आप 60 से 70 मन फी एकड़ की दौड़ में आ सकते हैं। और अगर आपका बीज म्यारी ना हुआ या जिस तरह के हम प्रोटोकॉल्स बता रहे हैं उनके मुताबिक ना हुआ, तो आप पैदावार में यकीनन तो यकीनी तौर पे आपकी पैदावार में कमी आएगी। अच्छा जी, तीसरी बात ये है कि आपका जो बीज है, आपने बीज पकड़ना है और दोनों साइडों से देखना है, ऊपर और नीचे, कि किसी जगह से काला धब्बा तो नहीं है। अगर काला धब्बा है बीच में तो इसका मतलब है कि उसको फफूंदी का अटैक हुआ है, और आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे वो एक सर्टन अमाउंट 30-35 मन से ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए आपने ख्याल करना है कि ऐसे बीज, और ये बीज जब काला होना शुरू हो जाए तो फिर पूरी लॉट में ही काला होता है, यानी पूरे एकड़ में, या आपने हाफ एकड़ लगाया होता है वो पूरे में ही आएगा। तो इसलिए वो बीज आपने छोड़ देना है, उसकी जगह कोई और रिप्लेस कर देना है। चौथी बड़ी अहम बात यह है कि अगर आप मुसलसल एक ज़मीन में 2 साल से, गुज़श्ता 2 साल से एक ही बीज लगा रहे हैं, तो फिर आप ये देखें कि हमसायों से तब्दील कर लें बीज। एक ही ज़मीन में जो बार बार बीज लगाया जाता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं सीड की, वो आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आप मुसलसल 2 साल से एक ही बीज एक ही ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर उसको बदल दीजिए, बीज हमसायों से बदल दीजिए, या फिर कोई सर्टिफाइड कंपनी का अच्छा बीज खरीद के लगा लीजिए। बीज के बारे में एक और बड़ा फार्म मैं आपको दूर कर दूँ कि ये जो गंदम का बीज है ये ओपन पोलिनेटेड सीड होता है, ये हाइब्रिड नहीं होता। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से कंपनी से बीज ख़रीदेंगे तो वो अच्छी पैदावार देगा। जो मैं आपको प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, अगर ये आप बगौर अपने बीज में देख लें तो जो कंपनियां हैं वो भी ऐसे ही बीज पैक करती हैं। ये किसानों से ही ख़रीदा जाता है बीज। सिर्फ चंद एक एहतियाती तदाबीर होती हैं जिसमें दाना टूटे ना, और इसको दाना काला ना हो साइडों से, और उसके अलावा मॉइस्चर लेवल ठीक हो, और उसके अलावा वैरायटी जो है वो ट्रू टू टाइप हो, यानी जो वैरायटी बताई जा रही है वही उसी नस्ल का बीज हो। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, और उसमें बीज ना हो जड़ी बूटियों के। यही प्रोटोकॉल हैं जो कंपनियां ख्याल करती हैं, और अगर आप अपने घर के बीज में इन प्रोटोकॉल्स का ख्याल कर लें तो कोई फ़र्क नहीं है आपके बीज में और कंपनीज के बीज में। तो किसान भाइयों, ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपने अपने बीज में मेक श्योर करनी है कि किसी किस्म का इनमें से कोई प्रॉब्लम ना है। उसके अलावा जब आपने बीज काश्त करना है तो यकीनी तौर पे, अब जैसे हमारे किसान जो हैं वो बड़े अवेयर हो चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आपने इसको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जहर लगा के बीज को ट्रीट करके फिर इस्तेमाल करना है। तो किसान भाई, उम्मीद है कि आप इन बातों पे अमल करके अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए।